हैप्पी होली फ्रेंड्स। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में इसी प्रकार के खुशियों के ढोल बजते रहें और सभी के जीवन में खुशियों के रंग भरे रहें, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हमारे यहाँ पर होली का सुबह का पूजन किस प्रकार से किया जाता है। ये जो पूजन है, ये सुबह का पूजन लेडीज़ करती हैं, शाम का पूजन जेंट्स करते हैं। तो देखिए, सामग्री देख लेते हैं। अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम का चौकटा हमें चाहिए और एक मौली कलावा। परिक्रमा करने के लिए बुरकुले चाहिए 5-7 और 5-7 गेहूँ की या जौ की बालियाँ ले सकते हैं। और भोग प्रसाद में हमारे यहाँ पर गुड़ और बताशे लिए जाते हैं। और एक यहाँ पर हम देखिए गुलाल ले लेंगे, आटा ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे, साथ में कुछ फूल ले लेते हैं। जल का एक लोटा और शादी की कोई भी चुनरी हो, पीलिया आदि हो, वो ले लेंगे। साथ में लौंग, इलायची और यहाँ पर कपूर और सामग्री भी अर्पित की जाती है होली के ऊपर, क्योंकि होली जो होती है वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसे अर्पित करने से हमारे जो आसपास का वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। प्रत्येक घर से कुछ ना कुछ सामग्री होली के ऊपर अवश्य रूप से डाली जानी चाहिए। तो देखिए, सारी सामग्री को ढक करके हम यहाँ पर होली के पास में आ गए हैं। और यहाँ पर मुझे एक न्यूज़पेपर मिल गया था, उसके ऊपर बैठ करके मैं इस पूजन को कर रही हूँ। वैसे चौराहे पर होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छी प्रकार से बैठ करके पूजन करना। वैसे कहीं पर यदि पार्क में होती है, वैसे ज़्यादातर चौराहे पर ही होली रखी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जहाँ पर भी हम पूजन करते हैं वहाँ पर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। थोड़ा सा जल का छींटा दे करके इस तरीके से चौक बना लेते हैं हल्दी से और आटे से। इस तरीके से चौराहे पर टूने टोट के जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं चौराहे पर होती हैं, तो उन सबको समाप्त करने के लिए चौराहे पर ज़्यादातर होली रखी जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। तो देखिए, चौक बनाने के बाद में हम जो घर से बड़कुल्ले लेकर के आए हैं उनको इस तरीके से यहाँ पर जमा देते हैं। और कहीं पर मालाएं लाई जाती हैं। हमारे यहाँ पर मालाएं शाम को चढ़ाई जाती हैं। और ये जो जब आप ये पूजन करें तो देखिए, अगर आप सुहागन है तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही इस पूजन को करें तो बहुत ही शुभ रहता है। वैसे ये जो पूजन है ये घर की स्त्रियाँ करती हैं, चाहे सुहागन हो या फिर अन्य हो। शादी के बाद ही ये पूजन किया जाता है। उसके बाद में जो हम घर से नारियल लेकर के आए हैं उसे घर कैसे लाना है, घर के परिवार के सभी सदस्यों के सर पे से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद में हमें ये ला करके यहाँ पे अर्पित करना है। माला अर्पित कर देंगे, इस प्रकार से तिलक लगा देंगे होली को इस तरीके से। और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे और साथ में भक्त प्रहलाद का भी हम ध्यान करते हुए इस पूजन को करेंगे। इस प्रकार से जो आटा हम लाए थे, जो भी आटा बच जाता है उसे हम यहाँ पर अर्पित कर देते हैं। साथ में भोग प्रसाद में हम जो गुड़ और बताशे लाए हैं वो यहाँ पर अर्पित कर देते हैं। कहीं पर यहाँ पर मीठे पूड़े भी लाए जाते हैं। दीपक और धूप दीप हम यहाँ पर प्रज्वलित कर देते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ठंडी होली पूजी जाती है, हमारे यहाँ पर दीपक जलाया जाता है। दीपक थोड़ा हमें अलग को जलाना चाहिए, कहीं शाम से पहले आग ना पकड़ ले होली। और जो हम सामग्री लौंग, इलायची और कपूर लाए हैं वो भी यहाँ पर चढ़ा देते हैं और गुलाल अर्पित कर देते हैं। तो प्रत्येक घर से ईंधन, लकड़ी, सामग्री, लौंग, इलायची और कपूर, ये सब थोड़ा थोड़ा अवश्य रूप से डाला जाता है, क्योंकि शाम के समय जब होली का दहन होता है तो वो जब सारी चीज़ें जलती हैं तो आसपास का सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। दक्षिणा अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के इस प्रकार से फेर देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस तरीके से कि हमारी होली ठंडी से ली जाए, हमारे परिवार के सभी सदस्य सदैव कुशल मंगल रहें और हमारे पाप, ताप, संताप सभी समाप्त हो जाएं और हमारे जीवन में खुशहाली आए। पिछले साल जो हमने ढाल तलवार वाली माला घर में टांगी थी उसको भी यहाँ पर हम रख देते हैं, क्योंकि नई माला अगले साल के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम कच्चा सूत या फिर कलावे से फेरी करते हैं। फेरी आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं या फिर 1 फेरी भी की जा सकती है। वैसे 7 का अंक बहुत ही शुभ रहता है। इस प्रकार से हम फेरी करते हैं। अब ये जो पूजन है, इस पूजन में हमें अपने बच्चों को साथ में ले जाना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी मालाएं बनाई जाती हैं, टॉफ़ी की, ड्राई फ्रूट की, उन्हें पहना करके इस पूजा में बच्चों को ले जाया जाता है। बहुत ही खुश होते हैं बच्चे। अब अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आपको ये पूजन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि अगली होली पर आप भी अपने बच्चों के साथ में इस पूजन को करने आए। इसके बाद में जो हम जल लाए हैं, जल के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध भी इसमें मिश्रित किया हुआ है, थोड़ा सा मीठा डाला हुआ है। इस तरीके से परिक्रमा करते हुए होली को ठंडा किया जाता है, परिक्रमा की जाती है। आप चाहें तो 5-7 परिक्रमा जल डालते हुए थोड़ा थोड़ा सा परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें भक्त प्रहलाद का, भगवान का ध्यान करते हुए इस पूजन को करना चाहिए। इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। ये पूजन 10-11 बजे के आसपास कर लिया जाता है। हो सके तो यहाँ पर बैठ करके हमें भक्त प्रहलाद की कथा अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए, या फिर आप भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए भी इस पूजन को कर सकते हैं। और जब आप पूजन करें तो अब आप देख लें कि भद्रा ना लगी हुई हो, राहु काल नहीं होना चाहिए। 10-11 बजे तक ये पूजन कर लिया जाता है। बाकी जैसी आपकी सुविधा हो आप उस प्रकार से पूजन करें।
हैं। उसके बाद में थोड़ा सा जल बचा के हम वहाँ से लाते हैं और दोनों कॉलों पे यानी कि इस तरीके से थोड़ा सा जल डाला जाता है। जो हमारी चौखट है उसके दोनों ओर थोड़ा सा जल डाल करके दोनों चौखट के दोनों ओर इस तरीके से स्वास्तिक बनाया जाता है। ये स्वास्तिक आप रोली से या हल्दी से बना सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है क्योंकि होली बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। 2 पर्व होली दिवाली बहुत बड़े पर्व होते हैं। इस तरीके से स्वास्तिक अपने घर के दोनों ओर हमें ज़रूर बनाने चाहिए। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ताकि दोनों साइड में हम इस तरीके से स्वास्तिक बना देते हैं। अब जो हम कच्चा सूत या फिर देखिए जो कोई संपदा माता का डोरा आदि लेते हैं तो एक डोरा लेकर के जाते हैं एक्स्ट्रा, या फिर कलावा जो बच कर के आया है वहाँ से उसको अपने बच्चों के हाथों पर रक्षा सूत्र के रूप में अवश्य रूप से बांधें। परिवार के सभी सदस्यों के हाथों में अवश्य रूप से बांधें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा शुभता प्राप्त होती है, परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर होली का सुबह का पूजन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा, राधे राधे और हैप्पी होली अवश्य लिखें। दोस्तों होली से संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।